स्टेप 2 क्या है? क्लोज ऑल द लायबिलिटीज अकाउंट। अब लायबिलिटी साइड पे क्या क्या अपेयर करता है? सबसे पहले मतलब जरूरी नहीं है, बट कैपिटल बैलेंसेस तो है ही है, हो सकता है ऊपर हो सबसे नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लायबिलिटी साइड पे कैपिटल बैलेंसेस तो आएंगे आएंगे। वो रियलाइजेशन का पार्ट नहीं है, उनका तो सेपरेट अकाउंट बन रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का क्या करेंगे? दे विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। तो जो भी बैलेंस शीट में आपको बैलेंस दे रखा होगा वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस है किसी के कैपिटल का तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल बैलेंसेस अगर दे रखे हैं वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। कोई डाउट? अगर पार्टनर्स लोन दे रखा है, तो वो क्या होगा? वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ रहा होगा, पार्टनर्स लोन के नाम से। ए बी वर पार्टनर्स, A's loan appearing on the liability side, B's loan appearing on the liability side, Mrs. A's loan नहीं, Mrs. B's loan नहीं, that is a third party liability। पार्टनर्स लोन अगर आ रहा है तो एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्लोजिंग ऑल द लायबिलिटीज अकाउंट, वी आर ट्रांसफरिंग देम टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन इफ एनी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। बाकी सारी लायबिलिटीज का क्या करेंगे सर? दे विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो अब लायबिलिटीज का क्या होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस मुझे उसको क्लोज करना है, खत्म करना है, तो एंट्री होती है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आएगा, क्या आएगा? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, ये डी है। बाय सन्ड्री liabilities will be shown individually, तो जो भी लायबिलिटीज है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे एसेट्स की अपनी एक्सेप्शंस हैं, वैसे लायबिलिटीज की भी अपनी एक्सेप्शंस हैं कि कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी। एक, कैपिटल बैलेंसेस नहीं होंगे, पार्टनर्स लोन लायबिलिटी वाला नहीं होगा, करंट अकाउंट ऑफ कोर्स अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट भी यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, और ध्यान से देखेंगे रिजर्व्स नहीं होंगे, मतलब जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं होंगे, रिजर्व्स भी नहीं होंगे। रिजर्व्स का क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय, जो भी अगर आपका रिजर्व है तो जनरल रिजर्व, बाय P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, बड़े मजेदार पॉइंट। स्पेसिफिक रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होते। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की यहाँ पे ट्रीटमेंट डिफरेंट है। डिसोल्यूशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन पूरी एक जैसी थी, जो चेंज इन PSR में सीखा था वही एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी अप्लाई होगा। डिसोल्यूशन में ट्रीटमेंट अलग है, ध्यान से सुनेंगे, आगे डिटेल आएगी, बट अभी ब्रीफ कि यहाँ पे कि अगर मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ रहा है, वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं होगा। स्पेसिफिक रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, रिजर्व फंड फ्री रिजर्व होता है, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस फ्री रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री नहीं होता। बट सर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट ना हुई हो, कह रहे आपको डिसोल्यूशन में ये सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसका अपनी ट्रीटमेंट है। वो कहता है कि एनी रिजर्व
created against an asset. Any reserve created against an asset. ध्यान से सुनेंगे, आ गया, आएगा आगे भी. Any reserve created against an asset will be credited to realization account. It will not be credited to the partner's capital account directly. It will not be credited, not be credited to the capital account को credit नहीं करेंगे. किसकी बात हो रही है? Any reserve created against an asset. Example sir, investment reserve or provision. Investment fluctuation reserve कौन से एसेट के अगेंस्ट क्रिएट होता है? इन्वेस्टमेंट्स. प्रोविजन और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स किसके अगेंस्ट क्रिएट होता है? डेटर्स. प्रोविजन फॉर accumulated depreciation किसके अगेंस्ट क्रिएट होता है? जो भी रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट. तो बस ये एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो हो सकता है कि एसेट साइड पे एज अ डिडक्शन आ रहे हो, कि आपको आ रहा हो फिक्स फर्नीचर लेस अक्यूमुलेटेड है, तो वो एक उसके ऊपर प्रोविजन ही. तो एसेट अलग, प्रोविजन अलग. डेटर्स आ रहे हो, डेटर्स अलग, प्रोविजन अलग. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ रहा हो, इन्वेस्टमेंट अलग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. वो सब तो ठीक है सर, करना क्या है इनका? बहुत आसान, कुछ नहीं करना. रियलाइजेशन में बस क्रेडिट कर देना है. पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, चाहे इन्वेस्टमेंट जिस मर्जी वैल्यू पे बिकी हो, डिस्पोज ऑफ हुई हो, कुछ भी हुआ हो. हमें नॉर्मल में तो कंपेयर करना होता है ना, इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की है, बुक्स में कितने की दिखा रखी है, आज की डेट में कितनी फ्लक्चुएशन हुई है, देखो आईएफआर यूज हुआ कि नहीं हुआ. आपको इसमें ये सब नहीं करना. किसमें? डिसोल्यूशन में. डिसोल्यूशन में आईएफआर है ना, credited to realization account. Rule applied. Any reserve created against an asset will be credited to realization account, not the capital accounts directly. तो क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज कर रहे थे. क्या कर रहे थे? क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज नॉट अ रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट. वो एक अलग रिजर्व है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है. डिसोल्यूशन में उसके केसेस होते हैं. पॉइंट, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ कौन से रिजर्व होंगे? जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, जो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सर आईएफआर पे मैं कह रहा हूं, उस पर आपको सोचना ही नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, उसकी उन्होंने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रखी है. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के केसेस होंगे एंड इट इज नॉट अ रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट. वो भी स्पेसिफिक रिजर्व है, बट ये जो ट्रीटमेंट है, जो अभी मैंने आपको नोट लिखवाया, दैट इज फॉर रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स. just credit them to the realization account, nothing else. Step 2 क्लोज करूंगा मैं. Step 2 क्या है? Closure of the liabilities accounts. Which value? All the liabilities, all the assets closing के time they are transferred at book value. क्या सर सारी liabilities हम realization में ट्रांसफर करेंगे? No, not all the liabilities. पार्टनर्स लोन नहीं करेंगे, सेपरेट अकाउंट है. कैपिटल बैलेंसेस नहीं करेंगे, सेपरेट अकाउंट है. फ्री रिजर्व्स नहीं करेंगे. फ्री रिजर्व्स लाइक पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व. फ्री रिजर्व्स ध्यान क्या रखना है? आईएफआर
workman compensation reserve are not free reserves. ओके, कोई भी डाउट? तो एंट्री क्या हुई? सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. कोई भी डाउट? तो स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद बैलेंस शीट का एक एक आइटम, बैलेंस शीट का एक एक आइटम अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे चले जाना चाहिए. जैसे जैसे ट्रांसफर करें टिक जरूर मारना, क्योंकि अगर कोई आइटम दिखाना भूल गए तो वैसे ही बैलेंस नहीं होगा. तो बहुत जरूरी है. मतलब दिस इज 20-25% ऑफ द क्वेश्चन. फ्री के मार्क्स हैं ये, इसमें तो ना के बराबर दिमाग लग रहा है. थोड़ा सा लग रहा है बट बहुत ही थोड़ा सा लग रहा है. और इसके भी मार्क्स हैं, इसके भी मार्क्स हैं. तो लो ना, ये वाले फ्री के मार्क्स लो. बट ध्यान रखना है जो जो आइटम जहां जहां जाना चाहिए चला गया. तो स्टेप 1 closure of assets, step 2 closure of all the liabilities and the capital balances.